अभी युवाचार्य भगवान आपके और हमारे बीच पधार चुके हैं। आप और हम सभी सुनेंगे श्रवण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब को युवाचार्य भगवान। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजे स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश हमारे इस मनुष्य जीवन को सुंदर सुखमय सार्थक सफल बनाने की विधि शक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। आप और हम सभी यहाँ पर अभी क्या कर रहे, एकत्रित होकर किसके लिए एकत्रित हुए? जिनवाणी श्रवण करने के लिए। मैंने क्या पूछा? हम सभी, मैं भी श्रवण कर रहा हूं, ध्यान रखना, हम सभी श्रवण कर रहे हैं। ऐसा मत सोचना कि आप श्रोता है और मैं वक्ता हूं। ऐसा आपको एक भी वक्ता नहीं मिलेगा जो सुन नहीं सकता है। जो सुन सकता है वही, जो ऊंचा सुनता है वो तेज बोलता है, क्योंकि उसको उसकी आवाज जल्दी सुनाई नहीं देती है, तो वो जोर से बोलता है। जैसे कान में ईयरफोन डाला हुआ, वो तेज बोलता है, क्योंकि उसको कान में अगर वो धीरे से बोले तो सामने वाले को तो नॉर्मली सुनाई दे रहा है, पर इसके कान में नहीं आ रहा है, इसको लगता है मेरी आवाज ही नहीं निकल रही। तो आप और हम सभी जिनवाणी को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए। क्या फायदा जिनवाणी श्रवण का? जिनवाणी श्रवण का फायदा क्या है? शास्त्र सुने से लहे शिव मार्ग, श्रावक व्रत खंडित पाले, जीव अजीवरु पुण्य को जानत, पापरु आश्रव बंध को टाले, संवर निर्जरा मोक्ष को धारत, संवर ज्ञान ले कर्म पखाले, शोभाति लोक कहे जिन बेण की, एक ही पलक में होत निहाले। ये जिनवाणी श्रवण की महिमा है कि वह एक क्षण में ही माला माल हो जा सकता है, निहाल हो सकता है, उसका पूर्णतः उद्धार हो सकता है, सर्वांगीण कल्याण हो सकता है। कैसे? उन्होंने पूरा सीक्वेंस दिया। हाउ कैन इट बिकम, कैसे ये आ सकता है, कैसे ये हो सकता है, पूरी उन्होंने उसकी एक हमको परंपरा दी कि शास्त्र सुने से लहे शिव मार्ग। यदि हम जिनवाणी का श्रवण करते हैं तो हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। तस्से समग्गो, हमारी गाथा की चर्चा चल रही है पिछले समय से। उस गाथा का पहला अक्षर क्या है? तस्से समग्गो गुरुविद्ध सेवा। तो तस्से समग्गो, उसका यह मार्ग है, उसका यानी किसका? एगंत सौखम समुदेयी मोक्षम। तो मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है, उसे वह जान लेता है।
प्राप्त कर लेता है, यानी जान लेता है। लहे शिव मार्ग श्रावक व्रत अखंडित फल। जो व्रत, जो संकल्प, जो नियम उसने ग्रहण किया है, उसको वह अखंड रूप से पालन करता है, निरंतर और निरतिचार पालन करता है। अखंड का अर्थ ध्यान रखना, अखंड यानी क्या? कंटिन्यूअसली, विदाउट डिस्टर्बेंस और विदाउट फेल्स, बिना किसी अतिचार का। निरतिचार और निरंतर पालन, ये अखंड। तो वो शास्त्र सुने तो सही ढंग से पालन कर सकता है। आज सुबह एक बहन बात कर रहे थे, बोले मार साहब ये मनुष्य जन्म हमको मिला है, जैन धर्म मिला, पर हम लोग तो इतना उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, पता नहीं हमको ये वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, हम कैसे ये करेंगे, इस बार तो हमको मिल गया। मैंने कहा कि अगर जितना मिला है हमने उतना भी संभाल लिया तो हमारी दुर्गति टलना 100% है। आने वाले जन्म में दुर्गति तो नहीं होगी, जितना मिला है उतना भी सुरक्षित रखा तो आज वो भी भारी है। हमें जो अपने गुरुओं से, अपने महापुरुषों से, अपने पूर्वजों से जीवन में धर्म मिला हुआ है, उतना भी हमने सुरक्षित रख लिया तो भी हम दुर्गति में नहीं। उसमें बहुत से इंक्लूड है चीजें, बहुत सारी चीजें इंक्लूड है। एक स्मार्टफोन आपने ले लिया तो जैसे उसमें 50 फंक्शन है, वैसे आपको जन्मतः ओसवाल परिवार मिला और अपने माता पिता का ऐसा एक संस्कार का भाता मिला, अपने गुरुओं का आशीर्वाद मिला, बहुत कुछ आपको मिल गया है। वो आपके खान पान में झलकता है, वो आपके बोलचाल में झलकता है, वो आपके रहन सहन में झलकता है, वो आपके हर कृति में झलकता है कि यस दिस इज दैट पर्सन। एक मेरे पास में सूचना आई, एक कोई अपने साधर्मिक भाई है, उन्होंने अच्छी सूचना मेरे पास की। बोले मार साहब हम लोग हमारे इन सभी बंधुओं को कहे कि ये जैन शब्द का प्रयोग समझ करके करें। अपने नाम के आगे जैन लगाते, लेकिन कई काम ऐसे करते हैं कि जो जैन के लिए शोभास्पद है, और कहते तो खुद को जैन है। उनकी अपनी सोच, लेकिन ये हमारे पुरखों की मिली हुई विरासत। जैसे हमारे पूर्वज जो है रात को खाते ही नहीं थे, ब्यालू करते थे। अब अगर हमने उतना भी नियम रख लिया, कितनी सारी चीजों से बच सकते हैं। और कितना मुश्किल है आज, एक बार व्यक्ति उपवास कर लेगा, लेकिन महीने भर का उसको अगर चौविहार करने का कहो, तिविहार करने का कहो, तो भी बहुत मुश्किल है। कहते मार साहब आपने कही लागे, आपने तो शाम का गोत्री भेजा है परी, माने तो दोपहर 2 बजे। मैं एक बार हुआ ऐसे ही, हम लोग अहिल्या नगर, जो पहले अमन नगर था, वहाँ थे, तो शाम की गोत्री के लिए मैं जाता था। एक घर पे गोत्री के लिए पहुंचा, तो उस समय उस घर का जो युवा था, हमने उसको बचपन से देखा हुआ था, तो अब वो युवा हो गया, बिजनेस संभालता था। वो भोजन के लिए आकर बैठा हुआ था। मैं शाम की गोत्री के लिए गया हूँ, 4:30 पौने 5 बजे के समय पहुंचा, और वो टेबल पर भोजन के लिए बैठा हुआ है। मैंने कहा वाह भाई, आज प्रफुल्ल बड़ी बड़ी गजब बात हो गई। तो शाम को चौबिहार के लिए आ गया, और है हंस रहा। मैं क्यों क्या हुआ? बोले दोपहर का भोजन अभी कर रहा हूँ। वो तो फिर रात को रहेगा। क्या हालत? अगर हम वो एक भी संस्कार रख सके, देखो कितने पापों से बच जाएंगे। जिन घरों में आज भी रात्रि भोजन नहीं होता है, वहां के किचन को आप जाकर के देखो कितना साफ सुथरा रहता है। और जिन घरों में रात को 11 बजे तक, 11:30 बजे तक के चाय पानी चल रहा है, किसी का खान पान चल रहा है, आए हैं गर्मा गर्म परोसो करो,
उनके किचन में देखो, उनके बेसिन में देखो, सिंक में देखो, सारा झूठा पड़ा हुआ, कचरा पड़ा हुआ, सारा पसारा फैला हुआ, पांव रखने की इच्छा नहीं होगी। आप सोचो उसमें कितना फिर दोष लगता है। रात्रि के समय में ये सारी चीजें, अब आपको रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, आप कहीं पर अगर शादी ब्याह किसी के जन्मदिन आदि के प्रसंग में चले गए, अब लॉन पर खाना का रखा हुआ है, अब वही होता है, टेबल कहाँ लगते हैं भोजन के, लॉन पर ही लगते हैं। और वहाँ पर वो ऊपर बड़े बड़े हेलोजन चल रहे हैं, वो हेलोजन के वहाँ कीड़े घूम रहे रात का समय, वो कीड़े कहीं लॉन में आपके जूते के नीचे दब रहे, कुछ कीड़े जो है वो आपके भोजन में पक रहे। हाँ, पता ही नहीं राई है या वो है, क्या पता आपको, कुछ नहीं। कितना हम लोग दोष के भागी बन जाते हैं। अगर एक हम यदि अपना जितना मिला हुआ विरासत में है उसको भी संभाल ले तो हमारा क्या हो सकता है, श्रावक व्रत अखंडित पाले, निरतिचार निरंतर पालन करता है। और बेसिक जो हमारे यहाँ श्रावक का विशेष कहा गया है कि श्रावक कौन, उपासक दशांग सूत्र में वर्णन आता है, जो जीवादि 9 तत्वों का जानकार। तो जीव अजीव और पुण्य को जानता, जब शास्त्र सुनेगा तभी वो क्या करेगा। हाँ जी, संयोग ऐसा बना, बहनें आगे ही बैठी, थक कर के आई होगी, रात का प्रवास होगा, अब उनको झपकी आ रही, वो मेरे आंखों के सामने ही है। थोड़ा पड़ोस वाले बहन को ना, उनको बोला पीछे की कुर्सी पर बैठ जाए, माता जी आप पीछे की कुर्सी पर बैठ जाओ, जागो जागो, दोनों पीछे की कुर्सी पर बैठ जाओ। क्या है, आपकी झपकी देख करके थोड़ा मैं ही है ना, हाँ वो हो जाता है कई बार ऐसा है ना वो, और संयोग ऐसा है कि उन्हीं की तरफ ध्यान गया, इतने सब तो मेरी तरफ ही देख रहे हैं, बंधु लोग देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, पर वो ध्यान उधर ही जाता है, गड़बड़ हो जाती है वो, थोड़ा सा ही कर ले। जीवा अजीव और पुण्य को जानता, जो शास्त्र को सुनता है, जिनवाणी को सुनता है, उसे जीव अजीव और पुण्य तीनों तत्वों की समझ आती है कि जीव का स्वरूप क्या है, जीव के प्रति क्या हमारा एक तरह से कर्तव्य है, अजीव का स्वरूप क्या है, अजीव का विवेक कैसा होता है, अजीव भी हमारे जीव के हर व्यवहार में कितना सहयोगी है, किस तरह से उसका स्वरूप है। ये सारा कब ध्यान में आता है, जब हम जिनवाणी श्रवण करते हैं। हमारा ये जरिया है, और खास करके हमारे स्थानकवासी परंपरा के लिए तो सबसे मुख्य माध्यम है जानने का। जो कुछ सीखोगे जिनवाणी से सीखोगे, प्रवचन से सीखोगे। आपको मैं अगर व्यवहार के भी टिप्स दूंगा तो वो भी हालांकि आपको प्रवचन के माध्यम से आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन फिर जिनवाणी छूट जाएगी, वो आपको जिनवाणी नहीं सुना सकते। जो आपके मोटिवेशनल स्पीकर्स है वो आपको जिनवाणी के सूत्र नहीं सिखा सकते हैं, आपको बिजनेस से रिलेटेड या आपके अपने कुछ व्यवहारों से रिलेटेड सूत्र सुना देंगे। जिनवाणी को श्रवण करोगे तभी हम जीव अजीव और पुण्य को जान सकते हैं कि पुण्य क्या होता है, कैसे होता है, उसका फल कैसा होता है। ये आपको जिनवाणी से सुनने को मिलेगा कि ये वास्तव में पुण्य है क्या, और इस पुण्य को जानना ही चाहिए, ज्यादा उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि धारण करने योग्य क्या है, संवर निर्जरा मोक्ष। टालना क्या है, पापरु आश्रव बंधक को टाले। पाप यानी अशुभ कर्म, पाप का अर्थ क्या, अशुभ कर्म। अशुभ कर्म यानी जिनका परिणाम दुख होता है उसे अशुभ कर्म कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं, हमारे द्वारा मन वचन काया के माध्यम से जो कुछ भी किया जाता है उसके कारण हमारे आत्म प्रदेशों पर आकर के लगने वाले जो कर्मण वर्गना के पुद्गल है उसको कर्म कहते हैं। वो पुद्गल है, पुद्गल है ना, पार्टिकल कहो, पुद्गल यानी एक तरह से उसको मटेरियल कहो।
पुद्गल यानी एटम कहो, जो भी कहो, उसको हमारी संज्ञा पुद्गल है। तो वो जो पाप है वो अशुभ कर्म की जो आकर के हमको एक तरह से क्या करने वाले हैं, हमारे आत्मा में वह दुख का फल, दुख ये शब्द हमको परिचित इसलिए कह रहा हूं, अशुभ फल देने वाले। सुचिन्ना कम्मा सुचिन्न फल विभागा भवंती, दुच्चिन्ना कम्मा दुच्चिन्न फल विभागा भवती। अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल देने वाले होते हैं, बुरे कर्म किए तो उसका फल भी बुरा आता है। अशुभ कर्म करेंगे तो अशुभ फल आएगा। तो वो अशुभ फल यानी जिसको आप दुख कहते हो वो पाप। तो वो कर्म उनको छोड़ो, जिससे अशुभ कर्म आते हैं उसको छोड़ो। आश्रव आने के द्वार को बंद करो। अशुभ कर्म क्या है वो सब उनको छोड़ो कि ये अशुभ कर्म नहीं करेंगे, ये अशुभ कर्म आने के रास्ते बंद कर दो। अशुभ कर्म आने के रास्तों को जान लो, उनको छोड़ दो कि इधर से अशुभ कर्म आते, इधर जाना ही नहीं अपने को, ये काम का नहीं। हम लोग जब विहार करते हैं तो कई लोग हमको ना अलग अलग रास्ते से ले जाते हैं। चंद्रपुर वाले आए हुए, हम लोग चंद्रपुर से शाम को विहार कर रहे थे, तो वो अपने स्कूल में रुके थे, राठी जी के या किसके थी वो, माहेश्वरी की स्कूल थी ना अपने चंद्रपुर के बाहर 5 किलोमीटर पर, तो चंद्रपुर से ना बल्लारशाह रोड पर। तो वो स्कूल में जाना था, हमने दोपहर में विहार किया। तो एक रास्ता था जो मेन रोड से आता था, हमको उधर से नहीं लाया, गली से लेकर गए। हम लोग जब वहाँ स्कूल में पहुँचने में, तो मेरे साथ में भाई चल रहे थे, उन्होंने कहा कि महाराज साहब ये जो है ना आपको 1 किलोमीटर चक्कर दे करके लाए। मैंने कहा भाई हमको तो पहली बार आए हुए इस रास्ते पर, बल्लारशाह रास्ते को हम पहले गए नहीं थे, हैदराबाद जा रहे थे। हमारे नमो बिहार सेवा वाले आए हुए हैं, काफ़ी सेवा दी इन्होंने उस समय, सिकंदराबाद से आए हैं। तो वो वहाँ पर हमने कहा हमको पता नहीं, हम पहली बार आए ले आए। बोले आज आपको इसलिए लाए कि आपने रविवार को विहार किया, और रविवार को मेन रोड पर जो है उस समय वो सारा जो है नॉनवेज की दुकानें लगती है, तो उधर से आपको नहीं गुजरना पड़े, इसलिए अंदर वाले रास्ते से लेकर आए। तो वो क्या होता है, वहाँ पर जाएंगे तो वो सारी चीज़ें जो है वो देखने का, उनकी वो सारी स्मेल का, उससे बचे। इसलिए हम क्या करते हैं, वो रास्ता छोड़ देते हैं कि जिस रास्ते पर इस तरह का कोई भी बीच में हमारे कोई ये आ जाए। आश्रव उसी को कहते हैं जहां से अशुभ कर्म आने वाले, उन स्थानों को छोड़ दो, उधर जाना ही नहीं, उन रास्तों को देखना ही नहीं, उन रास्तों को अपनाना ही नहीं। तो वो नहीं करे, आश्रव को टाले और बंध को टाले। अगर आ गए अशुभ कर्म आ गए तो क्या करोगे, उसका बंध नहीं पड़े इसके लिए जागरूक रहो। बंध भी पड़े तो कैसा, हल्का बंध पड़े कि केवल मिच्छामि दुक्कडम से निकल जाए, केवल प्रतिक्रमण से निकल जाए, केवल हमारे क्षमापना से निकल जाए, ऐसा ही बंद करो। ऐसा बंद मत करके रखो कि कितना भी मिच्छामि दुक्कडम दे दे, वो तो उसके मन में पकड़ के रखा हुआ है। कहते 2 सन्यासी थे, उनको नदी पार करना था, नदी के इस किनारे खड़े थे, दोनों तैरना जानते थे। उन्होंने देखा उनके सामने ही एक युवती जो है उसका पांव नदी के किनारे फिसल गया और वो बहने लगी, उसको तैरना नहीं आता था। उसने आवाज दी बचाओ बचाओ। अब वहां और कोई नहीं थे, वो दोनों युवा सन्यासी ही थे। उसमें से जो एक युवा सन्यासी थी वो पानी में कूदा, उसने उस युवती को पकड़ा, अपने कंधे पर डाला और उसको लेकर के वह नदी पार कर दी, उसको ले जा करके छोड़ दिया और निकल गया। दूसरा भी सन्यासी उसके पीछे पीछे देर करके आया, निकल गए। अब वहाँ गए, पहुँचे, अपने दैनंदिन कार्य निपटाए। शाम को संध्या का समय हुआ तो उस दूसरे सन्यासी ने जो पीछे पीछे तैर करके आया था, उसने पहले वाले को पूछा, अरे तू उस युवती को अपने कंधे पर उठा कर लाया, हम तो सन्यासी है, हम ब्रह्मचारी है, हमको तो स्त्री स्पर्श वर्ज किया हुआ है, और तूने उस स्त्री को उठा करके लाया, तेरे मन में किस प्रकार के भाव आए होंगे? बोले कौन सी बात कर रहा है? अरे बोले जब हम नदी में तैर रहे, मैं बोले वो तो उस लड़के को मैं वही छोड़ के आया, तुम तो अब तक ढो रहे हो।
मैं तो वही छोड़ के आ गया, उस समय बचाना था बचा दिया, बाकी छोड़ दिया। ये क्या है? ऐसा बंद होना चाहिए, वही छोड़ दिया, उसी को बांध करके रखा। नहीं बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, अरे बस हो गया ना, अभी वहां अच्छा था तो तूने आनंद ले लिया, खत्म कर दिया। नहीं घनो चौको तो घनो, अरे क्या करना है घनो चौको और क्यों पक्का मानता है? श्रेणिक महाराज ने वो तीर चलाया, पेड़ को काट करके उस मृग हरिणी के पेट में रहे हुए बच्चे तक पहुंचा। ठीक है, उसकी शिकार हो गई, इतना अगर रह जाता तो शायद उसका नरक का निकाचित बंध नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सराहना की, सब साथ में बैठे हुए उनके और भी लोग। ये तो एक बहुत ये है ना, पुराने काल से चला आ रहा है, आज का नहीं है। आस पास के बैठे हुए घनो चौको कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा काम किया। और श्रेणिक महाराज, ओ मैंने कितना बड़ा काम किया, इतना मेरा निशाना जोरदार, मेरी ताकत इतनी, ऐसा तीर चलाया कि ठेठ पेड़ को चीर करके, इतना बड़ा उसका बुंदा था, उसको चीर करके और हरिणी को लग गया। अब वो उसकी सराहना करे। ऐसा कर्म बंद हुआ कि भगवान महावीर भी उपाय बताने के बावजूद भी श्रेणी को नरक में जाना पड़ा। बंध से बचे। ये कब होगा? जिनवाणी सुनेंगे तो होगा, और वो भी ऐसे सुनेंगे तो, अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो। नहीं तो बस चलो वेट उतारा वैसे वो हामड़े तो काई ना काम आ गए भाई, चलो अभी क्या करेंगे, नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे, सुनना तो पड़ेगा ना, ये अलग होता है। और जाएंगे चलो सुनेंगे ना, अच्छा रहेगा। देखो सुनने वाले दोनों भी है, ऐसे भी सुनो वैसे भी सुनो। अब मैं चेकिंग को गया तो ऐसे भी चेकिंग करना, वैसे तो फिर रिलैक्स रहो, क्या करना है अपने को। वैसे सुनना है तो आनंद लेकर के सुनो, फिर क्यों इसमें नहीं अब क्या करेंगे ना, वो कब तक पूरा करेंगे क्या पता, भी तो ये चल रहा है, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, हो गए, फिर तो ऐसे ही टाइम चला जाएगा। कितनी माला ऐसे ही खत्म हो जाती है हमारी। शुरू करते तो बड़ा उत्साह रहता है, अचानक एक आध विचार दिमाग में आ जाता है, अब माला मेरी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो उस विचार में हमारी कितनी मालाएं खत्म हो जाती है। ऐसे ही प्रवचन हो जाता है, सुनने के लिए पहुंच जाते, लेकिन बस अब वो सुना अगर हम ध्यान से नहीं, जो सुनो। मालूम है मेरे को कई लोग आते सुनाते, अभी ये आपको जो है अभी मैं यहाँ सुनाता हूँ, हमारे चपलो साहब और हमारे संघ वालों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी कि दोपहर के बाद में जिसको सुनना है उनको सबको व्यवस्थाएं दे दी है। अब उसमें से मैंने आकर के, मुझे कल एक बहन ने कहा, हमारा सब आपने ऐसा क्या बोल दिया पूजा का। मैंने कहा कुछ बोला नहीं। अब वो शायद हो सकता है वो ज्ञान पंचमी के दिन मैंने कुछ कहा होगा, और वो बहन ने उस शब्दों को बराबर ध्यान में रखा। हम लोग वणी में थे, वहाँ पर एक मुक्ता जी करके बुजुर्ग श्रावक थे, वो प्रवचन बहुत ध्यान से सुनते, और जब प्रवचन पूरा हो जाता दोपहर में 1, 1:30, 2 बजे, उस समय दोपहर में मैं कुछ विश्राम वगैरह नहीं करता था, बैठता था, मेरा स्वाध्याय करते रहता था, ये थोड़ा सा आराम कर लेते हितेंद्र ऋषि जी। 2013 की बात है, 13 नहीं 11 की बात है। तो उस समय में मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो वो आते, फिर दोपहर में मेरे कहते, महाराज साहब आज आपने व्याख्यान में ये कहा ना। मैंने कहा ऐसा महाराज साहब मैंने कभी सुना तो नहीं, मैं तो पूज्य जीतमल जी महाराज साहब के भी प्रवचन सुन चुका हूँ, मैं पूज्य हस्तीमल जी महाराज साहब के भी प्रवचन सुना था, मैंने ये भी सुने, ऐसा कभी उन्होंने कहा नहीं, आपने ये कहाँ से बोला ऐसा। इतना ध्यान से सुनते। और अगर मेरे पास में कोई दर्शनार्थी आए होंगे या कोई युवक बैठे होंगे तो बोलेंगे नहीं, दूसरे दिन आकर के पहले दिन की बात कहेंगे। इतनी उनकी जबरदस्त स्मरण शक्ति थी। 82-83 साल के होंगे, ऐसे कोई छोटे बच्चे नहीं, पर ध्यान से सुनते। वैसा सुनो तो फिर काम आता है, कुछ ना कुछ अपने को पल्ले पड़ता है। तो शास्त्र सुने से लहे शिव मार्ग, श्रावक व्रता खंडित पाले, जीव अजीवर पुण्य को जानत, पापर आश्रव बंध को टाले, संवर निर्जर मोक्ष को धारत। वो फिर संवर कर लेता है। आश्रव को टालना है तो उसको संवर को अपनाना है, दोनों हेड टेल है। आप वो भाषा आपको ज्यादा समझ में आती ना, हेड साइड और टेल साइड, छापा काटा। तो आश्रव रोकना है तो क्या करना है? क्या करना है भाई? आश्रव रोकना है तो क्या करना है? संवर। क्या करना है? संवर। आश्रव कौन से है? आश्रव कौन कौन से है? कर्म आने के स्थान 5, जिनका प्रतिक्रमण करना होता है। कौन कौन सा हाँ बराबर।
मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग, ये 5 आश्रम है। और इनको रोकना तो पहला सम्यक्त्व, फिर व्रत पचखान, फिर अकषाय, अप्रमाद और शुभ योग। ये हम यदि अपनाते हैं तो संवर होता है। सम्यक्त्व आ गए तो मिथ्यात्व से आने वाले कर्म से रुक गए। अगर आपको जैनत्व के संस्कार पक्के हैं तो फिर आपको मुझे कोई पचकान देने की जरूरत नहीं है। आटने दीवो नहीं करने, उठने बत्ती नहीं करनी। नहीं तो फिर वो मैं कितने भी पचकान दूं तो मैं नहीं करूं, मारी बहू जी करे, मारो बेटो करे, करे तो वही सब कहे तो यही छे। पर वो ऐसे नहीं, तो ऐसे चल रहा है। मिथ्यात्व का त्याग यानी मैं अपने आत्मा पर विश्वास रखूं, मेरे आत्मा को परमात्मा बनने में क्षमता है, ये मुझे मेरे अरिहंत परमात्मा का दिया हुआ विश्वास है। मैं यदि आज इस मनुष्य जन्म में इस स्थान पर हूं तो सिद्ध परमात्मा के कारण हूं, इसलिए मेरे ऊपर उनके अनंत अनंत उपकार है। ये जिसके मन में दृढ़ श्रद्धा है वो सम्यक है। नहीं जिका ये मारा सने माने ना बे सम्यक बाकी तो किने हाथ जोड़े जिका तो मिथ्यात्व ले फूटे भाग तेरे क्या को समझता सम्यक मिथ्यात्व समझता तो कुछ नहीं, बस कुछ पटा दिया, पोपट पर अच्छी कर ली, तोता रटन कर ली और जोड़ दिया इधर से उधर। ऐसे थोड़ी होता है। अरे बहुत अच्छी चीज है, बहुत श्रेष्ठ चीज है, सम्यक्त्व उत्कृष्ट है। और जो अरिहंत सिद्ध के प्रति आस्था रखते हैं, उनके प्रति जिनका पूर्ण विश्वास है, उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलने वाले, वही हमारे गुरु है। जो अरिहंत सिद्ध को एक तरफ करके अपने आप का महत्व बढ़ा रहे, उनको गुरु कहना ये एक तरह से हमारे देव तत्व के प्रति हमारी कृतज्ञता है। जो उस देव को माने, जो उस देव की बात करे, एक देव मेरे अरिहंत, ये जिसकी श्रद्धा है और उन्हीं के बतलाए मार्ग पर चलने वाले, वो हमारे गुरु है। और जो हमारे परमात्मा ने मार्ग बताया, जिस पर हमारे गुरु चल रहे हैं, हमारे संस्कृति जी चल रहे हैं, उस मार्ग पर चलने का मेरा भाव बनना, ये सम्यक्त्व है। देव गुरु धर्म के प्रति आस्था, ये संवर, व्रत संवर, संकल्प मेरा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, भले कोई कुछ भी करे, जिसको जहां जाना है जाए, मैं नहीं जाऊंगा। जहां ड्रिंक्स होता है, स्मोक्स होता है, मैं नहीं जाऊंगा। जहां वेज नॉन वेज बनता है, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं जाना है। औरों की क्यों मैं कहूं? नहीं वो जा रहे हैं ना, उनका देखो ना, ये जा रहे हैं ना, उनका देखो ना। आजकल आपके भी हमारे इधर यही चल रहा है। और उनको कही यार अपने को ये नहीं करना, नहीं सब जना तो कर, सब जना करे तो क्या मतलब है? तुझे ये करना उचित है क्या? तू सोच लेना भाई कि मैं जो कर रहा हूं वो मेरे लिए उचित है क्या? मैं श्रावक हूं, मैं साधु हूं, मैं साधिका हूं, मैं साध्वी हूं, तो मुझे लिए उचित है क्या? इज दिस राइट फॉर मी? कोई करता है इसलिए मैं अपनी बात का समर्थन करूं, ये कोई सही नहीं होता है। ये अगर सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ भी कहे। व्रत मुझे जो नहीं करना मैं नहीं करूंगा, आपको जो करना है कर लो, देख लो, हमको नहीं चले। यानी हमारी मर्यादा मान लेना, बस मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगा, इतनी मेरी मर्यादा है। इसमें जो कहना कह दो, जो करना कर लो, बस। अब आप कई बार करना ही पड़ता है, आपको शादी ब्याह में आपको कहना ही पड़ता है भाई मेरा 50 लाख तक का ही बजट है, नहीं तो सामने वाला तो 500 करोड़ की ऑफर कर देगा, उसमें क्या है? वो बोलेगा उसने किया तू भी कर दे, अपने क्या फर्क पड़ता है भाई, हमारी इतना लिमिट है। वैसे ही व्रत हमारे जीवन की मर्यादाओं को बांध लेना, यह संवर है। दिस इज द फेंसिंग, कंपाउंड वॉल। अकषाय, हमारी कषायों को कम करना। मैं त्याग प्रत्याख्यान बहुत कर लेता, पर अपनी कषायों पर तो कंट्रोल ही नहीं है। वो संवर है, अकषाय संवर, अप्रमाद संवर। जागृत रहना, कहीं भूले चुके कुछ ना हो जाए। क्षेत्रे धेनु गजाश्वादिनां शुक्रो गत्यवरोध किंतुन्दुर्व्यालगोधादे कठिनो गमन विरोध सूक्ष्म निरीक्षणं रे कश्चित् साधक सिंह कुरुते। खेत में आने वाले गाय
हाथी, घोड़े, इनको तो आप क्या कर सकते हो, बाड़ लगा करके रोक सकते हो, पर चूहा, गो, सांप ये घुसे तो इनके लिए क्या लगाओगे, कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही हमारा जीवन है, हम बड़ी बड़ी बातों को तो रोक लग सकते, लेकिन छोटे छोटे दोष आ रहे हैं उनको रोकेंगे कैसे। व्रत, प्रमाद, जागरूक रहो, छोटी छोटी बातों से भी बच के रहो। कैसी बात होती है, बहुत सुंदर उन्होंने कवि ने दिया है, संस्कृत भाषा का ये गीत जो गुरुदेव ने सिखाया हमको। पर निंदा परिहरणम व्रतमपि कठिनम सुजनैः साध्यम स्वश्लाघा श्रवणो सौख्यम बत तैरपि सुदुराराध्यम। दूसरे की निंदा टालना ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई कोई जो है ना बहुत एक तरह से पॉजिटिविटी वाले, वो नहीं सुनेंगे, नहीं हमारे सामने किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अपनी प्रशंसा सुनने की उत्सुकता उनसे भी नहीं टाली जा सकती। भले ही दूसरे की निंदा नहीं सुनेंगे, लेकिन कोई अगर कहेगा नहीं आप तो वास्तव में गजब है, आपका ये अद्भुत ऐसा स्वभाव है, आपका अद्भुत व्यक्तित्व है, अब वो तो अंदर अंदर ओ बड़े खुश हुए जा, ये कमजोरी है। भगवान कहते ये भी प्रमाद है भाई, तू अपनी प्रशंसा से फूल गया, अपने स्थान से गिर गया। ये भी सूक्ष्म, ये अप्रमत्त, जो इस प्रकार के निंदा प्रशंसा दोनों से ऊपर उठ जाए, तो ये अप्रमाद और अशुभ योग से बचने के लिए शुभ योग, मन में अच्छा चिंतन, वाणी से मधुर और सत्य शब्दों का प्रयोग और काया से सेवा की वैयावृत्ति की भावना, इस प्रकार शुभ योग से हम क्या कर सकते हैं, संवर को धारण कर सकते हैं। और जिसने संवर को धारण कर लिया वो निर्जरा और अच्छी तरह से कर सकता है। आने वाले को रोक दिया, दरवाजा बंद कर लिया, फिर झाड़ू लगाओ तो सब कचरा निकल जाएगा, नहीं तो बाहर से हवा आ रही है, ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे झाड़ू चल रहा है, तो सफाई पूरी अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। बस आश्रव बंद कर दो, संवर के बाद निर्जरा, और फिर संवर युक्त निर्जरा हो गई तो 100% मोक्ष। संवर निर्जरा मोक्ष को धारत, संवर ज्ञान ले कर्म पखाले, वो अपने कर्मों को दूर कर देता है संवर के द्वारा। शोभाति लोक कहे जिन वेण की, ये तिल जिनवाणी की ऐसी महिमा है कि एक ही पलक में निहाल कर देती है। आप हम सभी भाग्यशाली कि ऐसे जिनवाणी का हमको आलंबन मिलाया है, और उसी में बताया एकांत सुख कौन ले सकता है, सुतत्थ संचिंतनया धीय। आखिरी सूत्र का चिंतन करे, गुरु और बड़ों की सेवा पहला, दूसरा विभज्जना बालजनों से दूर रहे, तीसरा या चौथा कह दो जो स्वाध्याय, पांचवा एकांत में रहना, छठा सूत्र अर्थ का अच्छी तरह से चिंतन करना, और सातवां धीय धृति, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना, वाइबर नहीं होना। ओके, एक्सेप्ट इट, फेस इट, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको भी कर लेंगे। तो धृति जिसमें हो वह एकांत सुख को प्राप्त कर सकता है, वो राग द्वेष का नाश कर सकता है, वो अज्ञान और मोह से बच सकता है। हम सभी अपने जीवन को जिनवाणी के माध्यम से एकांत सुख प्राप्ति का पुरुषार्थ करते हुए आश्रव बंध और पाप से बचे, संवर निर्जरा मोक्ष को धारण करें। मंगल भावों के साथ एक साथ सभी प्रेम से नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उत्थानम, नमो लोहितसवसाणम। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साफू मंगलम, केली प्रणतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्मा, अरिहंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साफू लघुत्मा, केवली प्रणतो धमो लघुत्मो। चत्तारी शरणम त्वबज्जामि, अरिहंते शरणम त्वबज्जामि, सिद्धे शरणम त्वबज्जामि, साफू शरणम त्वबज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम त्वबज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरना, सुख करना, और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर। आज